Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss some more science and tech current affairs. So let's start. So first topic is Sentinel-6 Michael Freilich satellite. So this satellite is named after Michael H. Freilich, who was the director of NASA's Earth Science Division from 2006 to 2019. Okay, so the main purpose of this satellite is to understand climate change. And what are the different aspects of the climate change, how it is affecting the levels of our oceans all over the globe. तो ये उन सभी चीज़ों को स्टडी करेगा, ठीक है. तो इसको लॉन्च किया गया था कैलिफोर्निया में एंड इट विल बी द प्राइमरी मीन्स ऑफ मेजरिंग द शेप ऑफ द वर्ल्ड ओशन कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है. तो इट वाज नेम्ड आफ्टर माइकल एच फ्रेलिच, ये हमने डिस्कस कर लिया है. He was the director of the NASA's Earth Science Division from 2006 to 2019. Okay, so this data will reveal how the great mass of waters are moving around the globe. अब क्योंकि melting of glaciers हो रहा है, बहुत सारा जो पानी है वो एड अप हो रहा है, ठीक है. ग्लोबल अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखिए ओशंस में, तो उससे उनका जो लेवल है उसमें भी चेंजेस आई हैं. ओके, सो दिस सैटेलाइट इज लॉन्च फ्रॉम वेंडरबर्ग बेस, तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है. सो दिस इज द सैटेलाइट. तो इसकी अगर हम शेप देखें तो डॉग कैनल की तरह है, जो डॉग हाउस होता है उसकी तरह है, तो इसलिए इसको ये भी नाम दिया गया है. एंड आफ्टर दैट इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द यूरोप एंड यूएस. तो जॉइंट वेंचर से ये बनाया गया है. एंड बिफोर दैट देयर वर सम मोर सीरीज लाइक जेसन, टॉपएक्स एंड पॉइजन सीरीज. These satellites were also working on this purpose, that they were measuring the depth and levels of the ocean. So अब इसमें ये एडिशन करेगा और उस काम को ये कंटिन्यू रखेगा. So these missions have shown the sea levels globally are rising, और जो रेट था वो 3 mm per year over 28 year period, यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये जो चेंज थी उसके लेवल में आ रही थी. और एंड ऑल्सो देयर इज एन एक्सेलरेशन अंडर वे विद लेवल रिकॉर्डेड एज गोइंग अप एट ओवर 4 mm पर ईयर. तो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है वो काफ़ी फास्टन हो गई हैं, ठीक है, इंक्रीज हो गया उनका रेट. तो ये सभी को स्टडी करेगा ये जो सैटेलाइट है. ओके, सो आफ्टर दैट इज अ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड रिस्ट्रिक्शन. किस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है? ऑन शिप्स विच यूज एंड ट्रांसपोर्ट हैवी ग्रेड ऑयल्स. तो हैवी ग्रेड जो ऑयल्स हैं, जो शिप्स इसको यूज़ करते हैं, तो उनकी जो इनकमिंग है फ्रेजाइल जोन में, जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो वहाँ पर उसको प्रोहिबिट किया गया है. सो दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द लैंड्स, कम्युनिटीज़ एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द आर्कटिक रीजन. ओके, सो अब क्योंकि ये जो हाई ग्रेड हैवी ग्रेड ऑयल्स हैं, तो इनकी जब ऑयल स्पिल होती है तो यहाँ पर जो इकोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा ये हार्म करती है, तो इसलिए इनको प्रोहिबिट किया गया है. सो बट दीज न्यू रूल्स आल्सो इंक्लूड अ सीरीज ऑफ वेवर्स एंड एक्सेप्शंस. अब क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस दे दी गई हैं, ठीक है, और ड्यू टू दोज एक्सेप्शंस दिस डिसीजन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय मैनी एनवायरमेंटलिस्ट एज अ मैसिव मिस्ड अपॉर्चुनिटी. ओके, बिकॉज इसमें बहुत सारी जो है एग्जेम्पशंस के कारण अभी तक इसका जो यूज़ है वो हो रहा है, ठीक है. ओके, सो हैवी फ्यूल ऑयल इज़ वाइडली यूज टू पावर द कमर्शियल शिप्स. तो जितने भी कमर्शियल शिप्स हैं उनमें ये यूज़ होता है. एंड बट इट हैज़ बीन बैंड इन एंटार्क्टिक वाटर सिंस 2011 ड्यू टू फियर ऑफ ऑयल स्पिल्स, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो सकता है. सो डॉक्टर साइन प्रायर जो है, जो क्लीन आर्कटिक अलायंस में है, तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स मेंबर स्टेट्स मस्ट टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलिंग टू पुट इन प्लेस ट्रू प्रोटेक्शन ऑफ द आर्कटिक रीजन. ओके, बिकॉज ये जो क्लाइमेट चेंज है और ये जो एनवायरमेंटल जो लॉस हो रहा है ड्यू टू दीज शिफ्ट्स, तो वो काफ़ी बड़ा इशू है, ठीक है. ओके, सो आफ्टर दैट द OneWeb satellite operator has formally emerged from bankruptcy. So this is the agency which was previously declared bankruptcy, बस इसका जो stakes है, ownership है, वो अब shift कर दी गई है. तो चलिए देखते हैं. ownership has been transferred to a new company. तो उसमें कौन कौन है involved? UK government is there and conglomerate Bharti Global Limited, and the new holdings take possession of all the
ऑपरेटर्स एसेट्स इंक्लूडिंग द 74 सैटेलाइट्स। अब जो इनके वर्किंग 74 सैटेलाइट्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूके गवर्नमेंट एंड द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट भारती ग्लोबल लिमिटेड। अब वो इसको मेगा कॉन्स्टलेशन जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यूज करेंगे, जैसे कि जो स्पेस एक्स का जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक है, तो सिमिलर वे में ये भी बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं फ्यूचर में वहां पर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो लंडन हेडक्वार्टर बिजनेस can now crack on with building its broadband mega constellation to provide the internet facilities all over the globe even in remotest areas. Okay, चलिए आगे देखते हैं। सो वन वेब प्लान जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, इसका क्या प्लान है फ्यूचर में? टू टेक 648 spacecraft aloft to deliver internet connectivity to nearly all land sea surfaces around the globe. Okay, so all over the globe ये connectivity provide करेंगे. So the next 36 satellites will be dispatched from Florida factory. तो फ्लोरिडा से they will be sent to Russia and from there they will be launched by Soyuz rocket currently scheduled for 17 December. So this year तो इनको लॉन्च किया जाएगा, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। Okay, so after that नेक्स्ट न्यूज़ जो थी हमारा जो टॉपिक है दैट इज नासाज मेगा रॉकेट। तो ये मेगा रॉकेट क्या है? So NASA has been developing a mega rocket to send humans to moon and eventually Mars. So जो interplanetary missions हैं हमारे लिए, तो उसमें जो NASA है वो डेवलप कर रहा है मेगा रॉकेट। सो ह्यूमन रेस के लिए ये बहुत बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहेगा। सो द लास्ट क्रिटिकल टेस्ट जो है of this giant launchers course section are expected to take place within the next few weeks. तो ये जो टेस्ट हैं ये कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, तो इसमें काफ़ी जो है जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो समटाइम्स कंपेयर टू द आइकॉनिक सैटर्न वी, तो इससे जो प्रीवियसली अगर हम बात करें तो जो मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स में इंक्लूड किया जाता है, मेंशन किया जाता है सैटर्न वी को, तो उससे इसको कंपेयर किया जाता है। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम इज एबल टू कैप्चर द एक्साइटमेंट ऑफ लूनर एक्सप्लोरेशन। तो जो हमारे जो फ्यूचर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स होंगे लाइक एक्सप्लोरेशन ऑफ मून ओके और मार्स, तो उसमें इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सो दिस इज अ रॉकेट जिसको मेगा रॉकेट कहा जाता है। इट इज अ जायंट ऑरेंज सिलेंडर है जिसमें, तो यहाँ पे B2 टेस्ट स्टैंड है जहाँ पर इसके जो टेस्ट हो रहे हैं ताकि फ्यूचर में इसको यूज किया जा सके। और कहाँ पे है ये? स्टेनिस स्पेस सेंटर, एंड दिस स्टेनिस स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड इन मिसिसिपी ऑन द मिसिसिपी लुसियाना बॉर्डर। ठीक है, तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है आउटसाइड द सिटी ऑफ बे सेंट लुइस। ओके, सो आफ्टर दैट अगर हम इसकी बात करें तो अब तक का 1960 से लेकर अभी तक का ये सबसे पावरफुल रॉकेट होगा अगर ये फुली फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड स्पेस लॉन्च सिस्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल्ड कोर स्टेज विद 4 पावरफुल RS-25 इंजन्स। ओके, तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। तो एंड 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स विच आर स्ट्रैप टू द साइड्स। तो जो साइड पे एडिशनल बूस्टर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं रॉकेट को बड़े मिशंस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज द एरियल स्पेस टेलीस्कोप। एरियल स्पेस टेलीस्कोप जो है इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड इट विल स्टडी द एटमॉस्फेयर्स ऑफ डिस्टेंस वर्ल्ड। जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जो उसकी मेंबर स्टेट्स हैं दे हैव अडॉप्टेड द प्रोजेक्ट साइनिंग ऑफ 2 years ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज एंड नियर बिलियन, इसकी जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 1 billion euros होगी और इस ऑब्जर्वेटरी को बाद में फंक्शनल बनाया जाएगा। इट विल बी लॉन्च इन 2029। तो अभी काफ़ी जो है वो साल पड़े हैं, बस इसको डेवलप किया जाएगा एंड दिस विल स्टडी द gases that shroud exoplanets to try to understand how these objects formed and how they have evolved through the time. So different जो exoplanets हैं, जो distant stars हैं, उनकी जो formation है वो कैसे हुई है, उनकी जो atmospheric composition है उसको study किया जाएगा is with the help of this observatory. ठीक है, so the findings are expected to help out the nature of our own solar system galaxies इन सम वाइडर कंटेक्स्ट। तो हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो नियर बाय स्टार्स हैं, उनकी जो है कॉम्पोजिशन कैसी है, तो वहाँ पर कौन से गैशियस कॉम्बिनेशंस हैं, तो उनको भी स्टडी किया जाएगा, तो उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ टेलीस्कोप, एरियल टेलीस्कोप एंड द मिशन विल बी लेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज
London by principal investigator Professor Giovanna Tinetti. Okay, and the mirror system and instrumentation will be assembled at RAL space on the Harwell campus in Oxfordshire. हाँ जी, क्लियर। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर ये जो सभी टेस्ट वगैरह होंगे इसको डेवलप किया जाएगा। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स फॉर previous week. So in the next video we will discuss some other topics. So till then, thank you.